अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो हम बात करेंगे प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन फ्रांस। कि आप जब पाकिस्तान से आ रहे हो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए या पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के थोड़े से क्राइटेरिया बताऊंगा, उनकी फ़ीस बताऊंगा और उनका सारा सिस्टम बताऊंगा, फिर मैं प्राइवेट पे आऊँगा। सबसे पहले हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में बात करें तो फ्रांस में बहुत ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें अगर बैचलर की फ़ीस की बात की जाए वो सालाना फ़ीस 140 यूरो, कुछ में 240 है, कुछ में 300 है, कुछ में 400 है, लेकिन इतनी है सिर्फ। जो बेसिक गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है ना वो 140 यूरोज़ है। और उसके बाद जो है ना, अगर हम मास्टर्स के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनकी 240, 260, 270 फ़ीस है। ये है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो प्राइवेट जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्रॉपर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी यहाँ पे फ़ीस स्टार्ट होती है तकरीबन 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 8,000 यूरो से। जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं आज 8,000 यूरो से। कुछ प्राइवेट है यहाँ पे 2,000 फ़ीस है, 1,800 फ़ीस है, 1,500 फ़ीस है, 1,600 फ़ीस है। लेकिन वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं कि आप कभी भी 99.9% चांसेस है कि अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो तो आप पक्के रिव्यूज़ हो, पक्के लिख के। एक मुझे किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि मेरी ये यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में थोड़ा सर्च करें। मैंने गूगल पे उसके बारे में देखा, उसकी फ़ीस देखी, सारा मैं समझ गया। मैंने उनको बताया, मैं कहा सॉरी टू से आप कब जा रहे हैं एम्बेसी। वो कह रहा है मैं 15 दिन बाद जा रहा हूँ। मैंने कहा आप बिल्कुल एंड पे हैं, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, आप पक्के रिफ्यूज़ हैं इस यूनिवर्सिटी से। और वो वाकई रिफ्यूज़ है। उसने मुझे 15 दिन बाद मैसेज किया, भाई 15-20 दिन बाद मैसेज किया, भाई मैं रिफ्यूज़ हो गया हूँ। तो यही वजह है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तो पक्की रिफ्यूज़ हैं, उनको मैं गिनता ही नहीं हूँ प्राइवेट में। जो अच्छी प्राइवेट हैं जिनको वीज़े मिलते हैं वो 8,000 यूरो से स्टार्ट होती हैं। ये एनुअल फ़ीस है सालाना। 8,000 यूरो से स्टार्ट हो के वो 30,000 यूरो तक जाती हैं यूनिवर्सिटीज़, 30,000 यूरो तक। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, और एंड पे फिर मैं बात करूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। बैचलर के लिए पाकिस्तान से अगर कोई स्टूडेंट फ्रांस में आ रहा है, 90% चांसेस है फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ फॉर द बैचलर स्टूडेंट्स वो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? ये वजह नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि इनमें फ़ीस ही नहीं है। ये वजह नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। ये वजह नहीं है कि आप इनको 13 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। दे रिक्वायर्ड जस्ट इंटरमीडिएट। सबसे मेन और सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो है फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रांस में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टोटली फ्रेंच में, टोटल ही फ्रेंच में है। आपको कहते हैं ना 90% फ्रेंच है। सिर्फ 10% कोर्सेज हैं जो इंग्लिश टॉट हैं, जो इंग्लिश में टॉट किए जाते हैं। और जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है वो सिर्फ 10% है, सिर्फ 10%, और वो भी फॉर मास्टर्स है मोस्टली। बैचलर का मुझे फ्रांस में तकरीबन 5.5 माह होने वाले हैं। हाँ, 5 माह होने वाले हैं। और मेरी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 ख़त्म होने वाला है, तकरीबन 1-2 माह रह गए, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी के साथ सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद मैं अगर कंटिन्यू करना चाहूँ तो मेरी चॉइस है, नहीं तो मैं चेंज कर सकता हूँ। उन्हें कोई मसला नहीं है मुझसे अगर मैं चेंज करूँ, गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था मैं उनसे ये बात, यानी कि जो मुझे उन्होंने लेटर इशू किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा और उनका सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। 1 साल के बाद मैं फ़्रांस से चला जाऊँ, फ्रांस में स्टडी करूँ, फ्रांस में कंटिन्यू करूँ, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाऊँ, जिधर भी जाऊँ, ना गवर्नमेंट को कोई मसला है ना यूनिवर्सिटी को कोई मसला है। तो उसके बाद जो है ना, अगर मैं 1 साल के बाद कंटिन्यू करना चाहूँ तो इट्स माई चॉइस, उन्हें उससे भी कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से जो है ना, हम कहाँ थे, मास्टर्स की बात कर रहे थे। मास्टर में मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली, मैंने इतना ढूंढा मैं फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी लोगों से पूछा है, यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की हैं, वेबसाइट्स विज़िट की हैं। सारे ये बोलते हैं कि वो पागले फ्रांस से। जब मैं कहता हूँ या ना पागले फ्रांस से या पागले आंग्ले, वो कहते हैं कि कोर्स नहीं है भैया आपके लिए। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपके लिए कोई कोर्स नहीं है। if you speak French, if you write in French, if you read French,
अगर आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं तो आप आ जाओ, नहीं तो आप जो है ना इंग्लिश का कोर्स ढूंढ लो कहीं। सबसे बेसिक अगर आप पाकिस्तान में और अगर आप इंटर के बाद अगर आप फ्रेंच का कोई कोर्स कर लेते हो, आई थिंक B1 B2 लेवल रिक्वायर्ड होता है इनके लिए। एक यूनिवर्सिटी ने मुझसे B2 मांगा था, वो यहाँ की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है सोर्बोन यूनिवर्सिटी, उसका 98% एक्सेप्टेंस रेट है उस यूनिवर्सिटी का। सोचो मेरे पास फ्रेंच होता तो इस टाइम मैं मुफ्त यहाँ पे पढ़ रहा था, फ्री, 1 रुपया भी मैं ना देता। 140 वो कुछ भी नहीं है एक साल का, 140 यूरो तो वो मैं दे रहा होता। सिर्फ मसला फ्रेंच का। अब मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी मुझे फ्रेंच सिखाती है। हमारा वीकली 3 आवर 3 घंटे होते हैं वीक में, एक दिन 2 घंटे, एक दिन 1 घंटा फ्रेंच का। कुछ समझ आ रही है फ्रेंच, इंशाल्लाह 1-2 साल में फ्रेंच सीख के मैं खुद पब्लिक की तरफ जाऊँगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो और अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो पब्लिक यूनिवर्सिटी आपने इस दिमाग से भी निकाल दो, इस साइड से भी निकाल दो कि आपको वो एडमिशन देंगे। फॉर मास्टर्स बहुत कम कोर्सेज हैं, बहुत कम कोर्सेज हैं। अगर आप अपनी फील्ड चेंज करो, बड़ा कुछ करो, कहीं फिर आपको कोई कोर्स देगा और उसका भी सीट्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब फ्रांस की तरफ बहुत रुकी है, इसलिए गवर्नमेंट इनके पास 1-2 क्लास है। अब मैं पढ़ता हूँ कैच बिज़नेस स्कूल में। कैच बिज़नेस स्कूल में जो बैचलर्स के लिए मेरा ऑन कैंपस पेरिस, वो एक विद इन कैच बिज़नेस स्कूल एक इंस्टीट्यूट है जो इंग्लिश में एजुकेशन देता है। अगर आप मेन कैच में डायरेक्ट कैच में जाते हैं, मैं एक पाथवे प्रोग्राम के ज़रिए कैच में पढ़ रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट मेन कैच में जाते हैं ना, उसमें सिर्फ एक क्लास है हमारे पेरिस कैंपस में जो इंग्लिश में, बाकी सारी फ्रेंच में है वहाँ पे। सिर्फ मेरा भी जो मैंने डायरेक्ट कैच में एप्लीकेशन की, उन्होंने बोला कि हमारा जो फर्स्ट ईयर है बैचलर का वो इंग्लिश में। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक पाथवे हमारे विद इन इंस्टीट्यूट है ऑन कैंपस पेरिस, उसमें आप एडमिशन लें। वो आपको 1 साल इंग्लिश टॉट करवाएंगे। हवा बहुत तेज़ है, कैमरा हिल रहा है। और सेकेंड ईयर में जो है ना, हम आपको इंग्लिश में एजुकेशन दे देंगे। फर्स्ट ईयर में हम आपको फ्रेंच में देंगे। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप आ सकते हो। सबसे मेन जो मसला है वो फ्रेंच का है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे दें, क्योंकि फ्रेंच जो क्लासेस हैं ना, उसमें उनके पास अनलिमिटेड सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। मसला वही है, हमें फ़्रेंच नहीं आती, जिसकी वजह से हमें उन यूनिवर्सिटीज़ में, उन क्लासेस में सीट्स नहीं मिल पाती। अगर हम फ़्रेंच बोल सकते हैं तो डेफिनेटली हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की जाए, मोस्टली 90-80% जो है ना आपको इंग्लिश में स्टडीज़ जो है ना प्रोवाइड करती हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मैं नाम लूँगा जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी है, प्राइवेट के भी पब्लिक के। अगर आप पब्लिक में आपको एडमिशन मिल जाता है, कोशिश करें आप पेरिस सैक्ले यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। आप यूपैक एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ईस्ट क्रेटल, उसमें आप करें। आप सिते यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। आप सोर्बोन में करें, सोर्बोन यूनिवर्सिटी, आप न्यू सोर्बोन में अप्लाई करें। आप उसके अलावा 1-2 और है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में करें। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन में करें। अगर प्राइवेट की मैं बात करूं, कैच बिज़नेस स्कूल एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अब आगे उसकी भी वीज़ा रेशो थोड़ी गिरने लगी है। आप इनसेट बिज़नेस स्कूल में अप्लाई करें, आप इनसेक बिज़नेस स्कूल में अप्लाई करें। आप HEC पूरी दुनिया में तकरीबन पहले नंबर पे, अगर आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं ना, तो आपको वीज़ा लेने से कोई रोक नहीं सकता। HEC पेरिस बिज़नेस स्कूल है, लेकिन वही है कि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 18 या 20 हज़ार यूरो उसकी सालाना फ़ीस है। लेकिन वो स्कूल वाकई माना था ना स्कूल है, और उसका लेवल एक अलग लेवल है। मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ वो उसके करीब भी नहीं लगता। कैच इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं पढ़ता हूँ, लेकिन HEC उससे भी डबल अच्छा स्कूल है, डबल ही ट्रिपल अच्छा स्कूल है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। एक ICN बिज़नेस स्कूल है, उसकी काफ़ी हाइप है पाकिस्तान में, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने अप्लाई किया और कुछ जानने वाले ने अप्लाई किया, तकरीबन सारे बच्चे रिफ्यूज़ हुए हैं। और मैं खुद ICN का विज़िट कर चुका हूँ, और उनकी क्लास में सिर्फ 6 स्टूडेंट्स हैं फॉर बैचलर ICN की, जिसमें से 5 पाकिस्तानी हैं, वो भी 5 लड़के हैं, और 1 लड़की है वो वियतनाम की। क्योंकि मैं विज़िट किया था ICN बिज़नेस स्कूल उधर, फिर मुझे पता चला था, उनके स्टाफ से भी मेरी बात हुई थी, तो वो भी मेरे लिहाज से कोई इतना ख़ास नहीं है। उसके अलावा आप इनसेडा बिज़नेस स्कूल HEC पेरिस है। उसके अलावा स्केमा बिज़नेस स्कूल है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे,
एक और बिज़नेस स्कूल है, वो काफ़ी उसका नाम है लेकिन मुझे भूल गया, उसमें काफ़ी बच्चे पाकिस्तान से आए भी हैं। वो एक पेरिस में नहीं है, दूसरे सिटी में है, कैच बिज़नेस स्कूल है। और भी एक दो बिज़नेस स्कूल है। जो बिज़नेस स्कूल्स हैं ना, आप ये बस देख लें, जो बिज़नेस स्कूल्स हैं ना आप उनको टारगेट करें, उसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। और जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जब आप वीज़ा अप्लाई करें, उनको मद्देनज़र रखते हुए वीज़ा अप्लाई करें। अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ये मैंने आपको कुछ चीज़ें गाइड करनी थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, मैं अपना इंस्टाग्राम भी यहाँ पे मेंशन करता हूँ, और वैसे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फॉर नाउ इट्स फिनिश। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं स्पेशल आपके लिए ठंड में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बहुत तेज़ हवा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो भी शेयर करें। फॉर नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।